देश के चर्चित शिक्षक खान सर और वरिष्ठ टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप के बीच चल रहा मानहानि विवाद अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अदालत ने इसमें मध्यस्थता की फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह देते हुए इस मामले को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने का रास्ता बताया है। आपको बता दें कि कोर्ट का मानना है कि जो नुकसान होना था वो हो चुका है और अब दोनों पक्षों को विवाद और बढ़ाने की और भी ज्यादा उनको जरूरत नहीं है, बल्कि उसके समाधान पर दोनों पक्षों को काम करना चाहिए। ऐसे में हाई प्रोफाइल विवाद अब सबकी नजरों में आ गया है और इस मध्यस्थ की प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ था जब नीट परीक्षा प्रणाली पर आयोजित एक लाइव डिबेट के दौरान पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने ऑनलाइन टीचर्स पर छात्रों को गुमराह करने, व्यूज और लोकप्रियता के पीछे भागने जैसे आरोप लगाए थे। अब इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई थी और कई ऑनलाइन शिक्षकों ने कई लोगों ने ऑनलाइन शिक्षकों के समर्थन में आवाज उठाई थी और कई ऑनलाइन शिक्षक भी थे जिन्होंने उन अंजना ओम कश्यप पर काफी आरोप लगाए थे और उन्होंने अपने समर्थन में आवाज उठाई थी। अब इसी दौरान खान सर से जुड़े कुछ वीडियो और पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिन पर वे अंजना ओम कश्यप पर आपत्ति जताते हुए नजर आते हैं। अंजना ओम कश्यप की ओर से आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ सामग्री उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली थी। उनका कहना था कि खान सर की ओर से शेयर किए गए उनसे जुड़े कंटेंट में ऐसी बातें कही गई थी जो पूरी तरीके से मानहानिपूर्ण थी। इसी आधार पर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विवाद सामग्री पर रोक लगाने की मांग की। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अंजना ओम कश्यप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषिकेश बरुआ ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट और वीडियो उनके जो है छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि खान सर ने उस स्कूल का नाम सार्वजनिक किया जहां अंजना ओम कश्यप के बच्चे पढ़ते हैं। वकील ने अदालत को बताया कि इसके बाद परिवार को धमकियां मिलने लगी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई। उनका यह भी कहना था कि किसी सार्वजनिक बहस में परिवार और बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए, पूरी तरीके से गलत है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि लोकतंत्र में आलोचना की पूरी गुंजाइश है, लेकिन आलोचना किसी भी मर्यादा को भंग कर नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति की आलोचना सभ्य भाषा और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब तक दोनों पक्ष केवल स्थिति को जो है बिगाड़ते रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि दोनों अब स्थिति को संभालें और आपस में बातचीत कर मामले का सॉल्यूशन निकालें। अब इसी दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का सुझाव दिया। अब कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने इस मामले का मध्यस्थ नियुक्त करते हुए विवाद को औपचारिक रूप से मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। अब दोनों पक्ष अदालत के बाहर बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। यदि मध्यस्थता सफल रहती है तो लंबे कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बच्चों की निजता को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने खान सर की ओर से पेश पक्ष से कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों से जुड़ी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न किया जाए। इस पर खान सर की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि बच्चों से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं की गई है और सारी अगर जानकारी शेयर की भी गई है तो उसको हटा दिया जाएगा। हालांकि उनके पक्ष में ये भी कहा गया कि विवाद को खत्म करना है तो दूसरे पक्ष को भी सार्वजनिक टिप्पणियां और आरोप प्रत्यारोप बंद करना पड़ेगा। इसके बाद ये मामला केवल दो चर्चित हस्तियों के बीच कानूनी विवाद नहीं रह गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं को लेकर भी बहस का विषय बन चुका है। आज के दौर में किसी भी बयान का असर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। ऐसे में सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे अपनी बात समय रहते हुए अच्छे भाषा में और तथ्यों के साथ रखें। वही बता दें कि इस पर कुछ विशेषज्ञों ने भी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर बढ़ते विवादों के बीच अदालत की ये कोशिश महत्वपूर्ण है कि जहां संभव हो वहां पक्षकार आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकाल सके, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया का समय बचता है, बल्कि दोनों पक्षों को सम्मानजनक समाधान का अवसर भी मिलता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण
कदम के रूप में बढ़ाया है। फिलहाल इस मामले में अदालत ने किसी भी पक्ष के आरोपों या फिर दावों पर अंतिम टिप्पणी नहीं की, न ही ये तय किया कि मानहानि के आरोप में कौन सही है कौन गलत है। अदालत का फिलहाल जोर इस बात पर है कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत करें और इस विवाद को खत्म करने की प्रयास करें। भविष्य में सार्वजनिक मंचों पर संयम और मर्यादा दोनों पक्ष बनाए रखें। अब सबकी नजर इस मध्यस्थता पर है कि अगली बैठक कब होगी। यदि दोनों पक्ष सहमति पर पहुंचते हैं तो ये विवाद अदालत के बाहर ही समाप्त हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कानूनी प्रक्रिया जो है आगे भी बढ़ सकती है। फिलहाल अदालत का संदेश साफ है कि असहमति हो सकती है, आलोचना भी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा और दूसरे की निजता का सम्मान जो है हल भी बन सकता है।